So we're making this foldable box जिसमें ये जो है उसका ब्रेड्थ है, एच उसका हाइट है। सो ये ब्रेड्थ, हाइट और ये लेंथ, इस तरह का फोल्डेबल बॉक्स हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर से देखें तो ये डिमेंशन L है, ये डिमेंशन B है और हाइट जो है इस प्रोजेक्शन में हाइट हो गई, ऊपर से दिख रहे हैं। साइड से देखेंगे तो L और H दिखेगा, ये साइड से L यहाँ पर और H यहाँ पर। ठीक है। और इसको फोल्डेबल एक सिंगल पीस कार्डबोर्ड में बनाने के लिए वी हैव टू मेक these फोल्ड्स, यहाँ पे एक फोल्ड, यहाँ पे एक फोल्ड। इसको H मेजर करना है, ये कर्व्ड सेक्शन बनाना है जो कि एंड में फोल्ड, लास्ट फोल्ड होता है और लॉक करने के काम आता है। ये लेंथ मेजर करनी है यहाँ पे और उसके बाद में फिर से एक हाइट मेजर करनी है, जितना भी रिक्वायर्ड हाइट है H हमारा। और उसके साइड में यहाँ पे फिर से एक लॉकिंग पीस हमें छोड़ना होगा। ये सर्कुलर हो सकता है या ज़रूरत नहीं है सर्कुलर होने की, ऊपर वाले पीस को सर्कुलर होने की ज़रूरत है। ये लंबा भी हो सकता है, दिस नीड नॉट बी लेस देन और इक्वल टू H, दिस कैन बी लॉन्गर। सो ज़्यादा सपोर्ट के लिए हम इसको लंबा छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन जो है वो तो H का मार्कर हो गया एक तरह से कि लेस देन H, बट दिस कैन बी लेस देन और इक्वल टू B जो है इसका हाफ, यहाँ हाफ तक आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू B/2। और फिर हम वापस एक और L मेजर करेंगे और ये सेक्शन बना देंगे। इस सेक्शन में हमें थोड़ा सा इलाबोरेट और काम करना है साइड विंग्स पे। तो ये तो विंग्स अंदर फोल्ड हो जाते हैं, दीज विल फोल्ड इनसाइड लाइक दैट से। यहाँ पर दो और आएंगे, सो दिस विल बी नाउ अगेन एग्जैक्टली H। सो ये हम यहीं से कर्व कर लेते हैं H, ओके, सेम वे एग्जैक्टली H दूसरे साइड में भी आएगा, बिकॉज दिस विल फोल्ड इनटू H। सो यहाँ पे फिर एक छोटा सा थिकनेस हम छोड़ देंगे। सो ये डबल फोल्ड है, एक H का और फिर उसके बाद एक छोटा सा T। दिस कैन बी लाइक थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड इटसेल्फ, वो मेजर करके उसके हिसाब से देख लो, या इट कैन बी अ लिटिल मोर देन द थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड। दिस विल बी द थिकनेस ऑफ द वॉल यू वांट ऑन द साइड्स ऑफ द बॉक्स। ये बॉक्स के जो साइड वॉल्स हैं इनका थिकनेस कितना चाहिए आपको, उतना थिकनेस यहाँ पे रख लो। सॉरी, फ्रेम के बाहर चला गया। ये बॉक्स के वॉल का थिकनेस कितना चाहिए, वो थिकनेस आप T यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पर। और एक और सेक्शन हम फिर से H मेजर करेंगे, राइट,
सो अगेन एग्जैक्टली ये साइज़ यहाँ पर मैं अभी रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ मेजर नहीं कर रहा हूँ, बट विल हैव टू डू द फाइनल ड्राइंग विथ प्रॉपर मेजरमेंट्स, स्केल से लेके कुछ भी गलती नहीं करना, नहीं तो बॉक्स आपका ख़राब हो जाएगा। सो ये एच हो गया। इसमें हम लॉकिंग के लिए पेग्स छोड़ेंगे ताकि वो प्रॉपरली फोल्ड करने के बाद इंसर्ट कर सकें। ये पेग्स यहाँ इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2 स्लिट्स भी काटेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये स्लिट कट करेंगे। सो these will be holes. These pegs will go into these holes, ऐसे यहाँ से यहाँ। और सेम वे हम दूसरी तरफ भी जो है 2 स्लिट्स रखेंगे और एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर बना रहे हैं तो इसको सेंटर में एक सिमेट्रिकल लाइन बना करके सिर्फ हाफ डिज़ाइन बना सकते हैं और उसको फ्लिप करके यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। दैट विल गिव यू एन एग्जैक्ट सिमेट्रिकल शेप। फिर से एच मेजर करके यहाँ से कंपास से या डिवाइडर से हम ये फ्लैप बनाएंगे जो कि फोल्ड होकर के वॉल बनेगा। फिर हम वॉल थिकनेस छोड़ देंगे, ये वॉल थिकनेस T जैसे यहाँ छोड़ा था, राइट। और फिर उसके बाद फिर से H मेजर करके इसके बराबर ही वन मोर यहाँ पे एक और फ्लैप ड्रॉ करेंगे, राइट। एंड देन इन द एंड वो स्लिट्स के अंदर फिट होने के लिए हम यहाँ पे ये पेग, ये कार्डबोर्ड ही है, हमने बस एक एक्स्ट्रा छोटा सा पीस वहाँ पे इस शेप में कट किया है जो कि इन स्लिट्स में लॉक इन हो सके जब ये फोल्ड हो। सो दिस विल फोल्ड इनटू दिस लीविंग दैट थिकनेस एंड देन दिस विल फोल्ड अप टू हियर, हाफ फोल्ड होगा। तो नाउ यू हैव दिस वॉल एंड दीज पेग्स विल गो फिट इनटू द स्लिट। सेम वे यहाँ पे अभी लास्ट जो सेक्शन है हमारा वो नीचे का वॉल बनेगा। इसके लिए भी वी कैन डिसाइड टू हैव थिकनेस, we can choose to have a thickness right। सो अगेन जो नेक्स्ट सेक्शन है वो एग्जैक्टली इस सेक्शन के जैसा होगा। सो दैट विल बी द एक ये वॉल और इसका ऑपोजिट वॉल, सॉरी अगेन फ्रेम से बाहर चला गया। सो दिस सेक्शन करस्पॉन्ड्स टू दिस और इसके पीछे साइड वाली ऑपोजिट वॉल, ये वाली। सो दिस इज B and H, so you see B and H और यही सेम BH का एक और एंड जो हम ड्रॉ करने वाले हैं अभी, दैट विल बी दिस। ठीक है, वापस से H मेजर करने के लिए मैंने एक कर्व यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस, वो कर्व की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आउटलाइन विल बी दिस दिस दिस
एंड यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ करके फिर से एक ऐसा फ्लैप हम एग्जैक्ट सेम साइज़ का ड्रॉ कर सकते हैं। आई जस्ट रियलाइज़ कि ये b/2 नहीं l/2 होना चाहिए, क्योंकि l के अंदर फोल्ड होने वाले ये दोनों पीसेस, ये और ये, दीज विल फोल्ड अप टू हियर, तो l/2 से छोटा, लेकिन b/2 से छोटा भी वर्क जस्ट फाइन। Right, this and this. Now you can take this design straight away into your computer, कोई भी वेक्टर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लाइन ड्राइंग करके आप इसका प्रिंट निकाल करके कर सकते हैं। बट अगर प्रिंटर नहीं है या कंप्यूटर पे नहीं करना जानते तो हाथ से ड्रॉ करके लाइंस आप ये बॉक्स बना सकते हैं। अभी हम एक्चुअली इस पेपर को कट करके यही ड्राइंग को फोल्ड करके एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारा थ्योरी प्रैक्टिकली काम कर रहा है या नहीं। सो वील ट्राई दैट। एक टेस्ट भी हो जाएगा और ये पेपर बॉक्स भी मेरे पास बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा पीस बनेगा इसमें। सो ये ड्राइंग है, आप ये फ्रेम पॉज करके इस चीज़ को कॉपी कर सकते हो। सो इसका टोटल लेंथ फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड होगा h प्लस एल प्लस h प्लस एल प्लस h, सो 3h प्लस 2l, 3h प्लस 2l। और सो ये लेंथ का आपको कार्डबोर्ड चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए, राइट। लेंथ होनी चाहिए 3h प्लस 2l टोटल लेंथ, और टोटल विड्थ इसकी सबसे वाइड सेक्शन ये है, तो हम यहाँ पे मेजर करेंगे h प्लस टी प्लस h प्लस b, राइट, ये भी b है। दिस होल स्लॉट इज b वाइड, b यूनिट्स, जो भी यूनिट्स आपके हैं, इंच हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो। मीटर में तो नहीं बनाएं, ये बॉक्स छोटे साइजेस में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगा कार्डबोर्ड्स के लिए, क्योंकि फोल्डेबल बॉक्स जितना बड़ा होता जाएगा उतना इसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। सो अगेन मेजर कर रहे हैं h प्लस थिकनेस t प्लस h अगेन प्लस b प्लस, यहाँ पे आप थिकनेस नहीं छोड़ें, ये जो है फोल्ड एकदम शार्प सिंगल फोल्ड है, फिर h प्लस t प्लस h, तो 2h प्लस टी यहाँ है, 2h प्लस टी यहाँ है, तो 2t हो गए, 4h हो गए और एक b हो गया। सो टोटल विड्थ इज, मैं यहाँ स्क्रीन के अंदर थोड़ा स्पेस के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी। सो टोटल विड्थ मैं इस तरफ लिख देता हूँ, टोटल विड्थ of material that you need is equal to 1 2 3 4 h plus 1b plus 2t, ये छोटे वाले थिकनेस, प्लस ये पेग्स का हाइट। जो पेग्स का हाइट है उसको हम मान लें, अगर दिस इज़ अबाउट, इसको p बोल लेते हैं, ये हम कितना लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि दिस विल पॉप आउट ऑफ द बॉक्स, नीचे की तरफ बेस पे ये दिखने लगेगा, तो आपको इसको चॉप ऑफ तो करना ही है। तो दिस हैज़ टू बी वेरी स्मॉल, बस यहाँ पे फिट हो जाए। दिस कैन बी स्लाइटली स्मॉलर, दिस कैन एक्चुअली फिट इनसाइड h। आप ऐसे आपके हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको बाहर एक्स्ट्रा ना बना करके h प्लस बहुत छोटा कोई लेंथ छोड़ करके और h में से ही इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
सो उससे क्या होगा कि ये जो फोल्ड है लास्ट वाला वो अंदर पूरा बेस तक टच नहीं होगा, ये वाला पीस हमारे इस डिज़ाइन में ये एज बेस पर टच हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा करके एच में से ही एक्सट्रैक्ट किया तो बेस तक टच नहीं होगा और ये होल से बाहर जा कर के बॉक्स के बेस से बाहर नहीं निकलेगा। अदरवाइज़ आपको ये थोड़ा सा कट आउट करना पड़ेगा बॉक्स के बेस में से। हम अभी फोल्ड करेंगे तो ये दिख जाएगा एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको ऐसे थ्योरी में तो बहुत मुश्किल है समझना। सो जस्ट टू बी सेफ हम लोग इसको पी मान करके, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो कट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होगा तो बाद में जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि हम फोल्डेबल बॉक्स बना रहे हैं। सो हम यहाँ पे 2p भी ऐड कर देते हैं। दैट इज़ द टोटल width of the material you need. So for example LBH अगर हमारा बॉक्स का ये जो लेंथ है ये समझ लीजिए 10 इंच है, ब्रेड्थ है वो 8 इंच है और हाइट जो है वो 6 इंच है। तो हमें जो कार्डबोर्ड साइज़ चाहिए होगा 10 बाई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल 10 बाई 8 बाई 6 का बॉक्स अगर हमको बनाना है तो हमें जो मटेरियल चाहिए होगा टोटल विड्थ 4h प्लस b, h इसमें 6 है, b 8 है, तो 4 इंटू 6 24 प्लस 8 32 प्लस 2t। हम थिकनेस यहाँ पे जो है इंच का t इज़ इक्वल टू इस केस में बहुत छोटा सा ले लेते हैं। ये गिवन कार्डबोर्ड के लिए थिकनेस हमेशा आप सेम ही रखना चाहोगे हमेशा। आई थिंक 1/4 ऑफ एन इंच इज़ टू मच। 0.3/16 4/16 is 1/4, सॉरी 3/16 ऑफ एन इंच टी ले सकते हैं, मतलब इंच के स्केल पर छोटे वाले मार्क्स में 3 आप मेजर कर लो। वो टी हो गया और पी जो है वो भी थिकनेस के बराबर ही हो सकता है, तो यू कैन जस्ट टेक 4t इंस्टेड ऑफ 2t प्लस 2p। ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। 10 8 6 ठीक है, तो 3/16 ऑफ एन इंच, या फिर अगर सेंटीमीटर में देखना चाहो तो मैं बहुत छोटा सा जैसे 4 mm 5 mm और 5 mm इज़ ऑल्सो अ गुड मेजर, बट क्योंकि हम लोग सब कुछ इंच में मेजर कर रहे हैं तो आपको 5 mm के बराबर लगभग जो है ये लेना होगा इंचेस में मेजर। सो 4h दैट इज़ दिस 24, 1b दैट इज़ 32, एंड क्योंकि ये 4 टाइम्स ऑफ दिस है तो हम देखेंगे कि 3/4 ऑफ एन इंच हो जाता है टोटल मिला करके। 3/4 इज, सो दैट इज़ 32 प्लस 3/4 इंचेस वाइड, राइट। एक रूलर हमारा 30 इंचेस का जो नॉर्मल आता है उससे थोड़ा सा बड़ा, ये हो गई विड्थ जो कार्डबोर्ड हमें चाहिए होगा। और हाइट काफ़ी, लेंथ जो है काफ़ी बड़ी रहेगी। टोटल लेंथ हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 3h प्लस 2l, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये बिट्स हमने ऐड किए हैं जस्ट फॉर सेफ्टी, जो कि बाद में चॉप ऑफ किया जा सकता है। 3h, तो हमारा h जो है वो है 6,
और L जो है वो है 10, सो 20 एंड 6 इंटू 3 18, दैट मेक्स इट 38. तो 38 इंचेस हाइट यहाँ नहीं लिखता हूँ, ये हमारे एग्जाम्पल के लिए 38 इंचेस हाइट, ये मटेरियल के डायमेंशंस हो गए. ओके, हाँ, दैट इज़ लाइक अबाउट इतना बड़ा कार्डबोर्ड ऐसे. सो वो कार्डबोर्ड हमारा रहेगा, ये विड्थ इज़ 32 3/4 और ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक भी 38 इंचेस. तो हम 40/33 ले सकते हैं रफली, एंड देन वी कैन चॉप द थिंग्स ऑफ. एग्जैक्ट मेजर करना अच्छा है, एक बार ड्रॉ करने के बाद में यू जस्ट हैव टू फोल्ड. कटिंग का काम जितना बाद में कम करो उतना अच्छा. सो नाउ वील जस्ट कट दिस ऑफ एंड गेट बैक. सो हमने जो है पेपर कटर से इसे प्रोफाइल को हमारे बॉक्स के काट लिया है, और अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए इस फ्रेम में से, और इसे मैं यहाँ रहने देता हूँ मेजरमेंट्स के हिंट के लिए, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है. अब हम इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे, ये हर लाइन पर, ठीक, 1, और अपनी जो है हैंड ड्रॉन थ्योरी को हम टेस्ट करेंगे. हमने क्योंकि स्केल रूलर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो इसमें एरर्स होने के पूरे चांस हैं. हाँ, मेजरमेंट्स गलत हो सकते हैं, लेफ्ट में छोटा, राइट में बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स बन सकता है. बट आप देख रहे हैं ये फोल्ड्स एग्जैक्टली हम कैसे करने वाले हैं. वो वही फोल्ड्स आपके फाइनल कार्डबोर्ड पे होंगे. अच्छा, मैं स्लिट्स जो हैं काटना भूल गया, तो मैं वो कट कर देता हूँ स्लिट्स अपने पेपर कटर से. जैसे कोई भी पेपर कटिंग ब्लेड चलेगा. इस स्लिट्स काटने से क्या है, फाइनली हमें जो लास्ट बिट ऑफ लॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी इस बॉक्स में ना, वो इससे होगा. तो आई विल फिनिश दिस एंड कम बैक. आई थिंक हो गया है फिनिश. ये स्लिट्स हम निकाल देते हैं, ठीक है. इनको बहुत आराम से कीजिए, पेशेंस से काम करेंगे तो पेपर और कार्डबोर्ड के साथ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. अगर एक कट गलत कर दिया तो आपको फिर से यू हैव टू रीस्टार्ट, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. सो जस्ट लाइक carpentry, measure twice, cut once, right? Or measure thrice, or measure any number of times you need before making the final cut. So that and इस thickness के लिए हमें 2 folds की ज़रूरत. यहाँ पे पहले मैं लाइंस को उल्टा फोल्ड कर लेता हूँ, सो दैट मुझे रेफरेंस फोल्ड से ही मिल जाए, ये इजी है. और फिर उसके बाद मैं उसको फ्लिप कर दूँगा, ठीक है. दिस फोल्ड एंड दिस फोल्ड, ये फ्लिप हो गया, और यू सी हाउ दिस फिट्स इनटू द स्लिट, राइट. बट नॉट येट. ये थिकनेस इसको मिल गया, ये दिख रहा है आपको, ये वॉल थिकनेस है, ये वॉल थिकनेस है. इसे फोल्ड करने से पहले हम बाकी फोल्ड्स को भी कंप्लीट करेंगे. सो 1 more edge coming up for the other wall, right? और
ये साइड में अगेन वी हैव टू create those folds for the wall thickness. ये first bit, ये second bit. Again मैं same technique यूज़ कर रहा हूँ पेपर्स के लिए, क्योंकि मुझे उस साइड से लाइन नज़र नहीं आ रही है, तो मैं पहले लाइंस पर फोल्ड उल्टा करके उसे फ्लिप करने वाला हूँ, सो दैट यहाँ पे अब मुझे लाइंस दिख रही हैं, राइट. सो दोज आर इजियर टू फोल्ड. There we go. Okay. Again, ये स्लिट में फिट होने के बाद में यू विल सी द वॉल थिकनेस. अब हमारे सारे फोल्ड्स तैयार हैं, और एक को छोड़ करके दिस, ये फोल्ड हो गया. दिस इज द वॉल हाइट एंड दिस इज अनदर हाइट. यहाँ पर भी हमने शायद एक फोल्ड मिस कर दिया क्या, नहीं. सो देयर वी गो. यू सी द बॉक्स टेकिंग शेप, वॉल थिकनेस, और ये स्लिट्स लॉक हो गए, और हमारी एक वॉल तैयार. दूसरी साइड में अगेन this and this, you see how these overlap with each other. If they are bigger than L, they'll overlap. If they are not, they will fold back nicely. वो आपके मटेरियल थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप ओवरलैप चाहते हैं नहीं चाहते हैं. ओवरलैप से बॉक्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. सो दोज फ्लैप्स कैन बी एनी लेंथ यू वांट, एनी लेंथ लेस देन L एटलीस्ट. L/2 भी नहीं, L से छोटा रहेगा. तो अगर L के बराबर होगा तो यहाँ पे डबल वॉल थिकनेस मिल जाएगा आपको. सो दीज स्लिट्स शुड फिट. उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट दिस फ्लैप इज़ नॉट टू स्मॉल. इट शुड बी एटलीस्ट द हाइट ऑफ द बॉक्स. एंड जो नीचे की तरफ अगर आप देखो तो देयर विल बी प्रोट्रूजन्स लाइक दिस. ये जो हमने लॉकिंग के लिए बनाया था वो बाहर निकल जाएगा. पेपर में तो इट्स वेरी इजी दैट आई विल जस्ट फोल्ड इट, राइट. तो पेपर बॉक्स के केस में मुझे कोई परेशानी इससे नहीं है. लेकिन अगर आप शिपिंग के लिए पार्सल बना रहे हैं, पार्सल बॉक्स बना रहे हैं, तो वो चीज़ स्टैकिंग के समय परेशान करेगी. इसलिए यू विल हैव टू चॉप इट ऑफ. ठीक है. एंड दिस फोल्ड्स द लास्ट बिट्स, ये फोल्ड करके ये फाइनल लॉकिंग के लिए काम आएंगे, और ये फाइनल लॉकिंग के लिए काम आएंगे. एंड देन विल जस्ट ब्रिंग दिस डाउन, राइट. ब्रिंग दिस डाउन एंड you see you may have received boxes like this one in your. अच्छा, हमने जो है ये लेंथ थोड़ी छोटी छोड़ दी है. this has fallen short, तो we can improvise. We can just cut this off a little bit from here, थोड़ा और निकाल सकते हैं इसका सेक्शन. लॉकिंग के लिए निकाल दिया, और वैसे ही दूसरी तरफ से थोड़ा और निकाल दिया. राइट. एंड नाउ ये फोल्ड को भी हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं. इट डजेंट हैव टू बी ऑल द वे एच, बट है तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आपका बॉक्स का लुक ख़राब हो जाएगा फ्रंट से. सो अगेन, क्योंकि मैंने मेजरमेंट्स में गलती यहाँ पे कर दी है, क्योंकि मैंने मेजरमेंट किया ही नहीं. आई हैव ड्रॉन दिस बॉक्स फ्री हैंड. सो
ये वॉल्स को आप स्टिक भी कर सकते हैं टेप से, या इन वॉल्स को टेप से या ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं। और ये बंद होने के बाद दिस विल जस्ट लॉक इन एंड फोल्ड इन टू द वॉल्स, और ये बॉक्स हमारा शिपिंग के लिए तैयार, राइट। स्टोरेज एंड शिपिंग, एंड इसको ऐसे अनपैक कर सकते हैं। सो थ्योरी इज टेस्टेड और डिज़ाइन इज गुड. It is not our design, we've just copied a well established design of box, foldable box design by looking at another foldable box. शू बॉक्सेस ऐसे होते हैं अक्सर, आपने देखे होंगे। हमने ऐसे ही एक पार्सल के बॉक्स को जो है स्टडी करके ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है। That's it. If you liked this, I'll try to make more of these whenever I make something new. I'll try to record a video of that, but I hope this helps you out. अगर आप बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, the same method will work with cardboard. हमने इसे पेपर में बनाया है, मिनिएचर वर्जन। If you watched the whole thing, thank you for watching, thank you for your patience, and if you have any feedback, just leave your feedback down in the comments. Thank you so much.